एक महिला जैसे ही अपने घर पहुंचती है, नई नवेली दुल्हन अपने बेडरूम में जाती है और रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ें पूरे घर में बेचैन कर देती है। उसकी आंसू कम ही नहीं हो रहे थे। लोग घर वाले बार बार चुप करा रहे थे, पूछ भी रहे थे, लेकिन महिला कुछ बताने के लायक थी ही नहीं, ना कुछ बता पा रही थी। वो सिर्फ रोए ही जा रही थी। रोते रोते सारी रात बीत जाती है और महिला का पति भी बेडरूम में एक कोने पर बैठकर वो भी सिसकता रहता, रोता रहता है। सारे घर वाले रात भर परेशान रहते हैं। जैसे ही सुबह होती है, बड़े बुजुर्गों तक के कानों तक ये आवाज़ें पहुंचती हैं। वो अपनी बहू से, बेटी से बार बार पूछ रहे थे, आखिर बहू क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो। वो सिसकती ही जा रही थी, आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उसके रोने की आवाज़ें कम ही नहीं हो रही थी। उधर उसका पति भी सिसक रहा होता है। कैसे बताए अपनी मजबूरी, कहाँ से शुरू करे। उस लड़की की दर्द भरी दास्तां यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। जो उसके साथ घटना घटित हुई है, वो उसको शायद जीवन में कभी भुला पाएगी कि नहीं भी भुला पाएगी। जैसे ही अपने परिवार वालों को ये दास्तां सुनाती है, उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सुनते ही सारे घर वाले अचंभित हो जाते हैं। फिर उसका पति कहता है कि देखिए, मैं आपके दर्द को समझता हूँ, आपकी मैं सारी सच्चाई जानता हूँ, इसमें आपकी गलती नहीं है। हम लाख चाहते हुए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मैं भी इसमें दोषी हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी था उस समय। दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते मैं इस घटना को पूरी विस्तार से चर्चा करूंगा, और ये घटना कैसे घटित हुई, घटना में क्या क्या हुआ है, आपको पूरी विस्तार से चर्चा में बताएंगे। वीडियो में बने रहें आप लोग। दोस्तों, मैं राजू कुमार, आज की जो सच्ची घटना है, ये मध्य प्रदेश के रीवा के एक थाना के अंतर्गत आती है। एक लड़की और एक लड़का होते हैं, दोनों कॉलेज के टाइम से इन दोनों में फिजिकल रिलेशन होता है और प्यार हो जाता है। वो प्यार धीरे धीरे यहाँ तक कि शादी तक बात आ जाती है। दोनों के परिजन इस बात से संतुष्ट हैं कि जहाँ बेटी और बेटा हमारे कहेंगे हम शादी वहीं करेंगे। लिहाजा सब लोगों की रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो ये परिवार बहुत हंसी खुशी से जीवन यापन कर रहा होता है। सारी रस्में खुशियाँ हर तरह से परिपूर्ण होती हैं, सारी रस्में ढंग से मनाई जाती हैं, और जो है दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से वो पल व्यतीत कर रहे थे। लड़का अपनी जॉब में लगा हुआ रहता है। अचानक उसे एक संडे को छुट्टी मिलती है, और वो उस संडे को वो एंजॉय करने के उद्देश्य से पत्नी उसकी कहती है, चलिए कहीं एंजॉय किया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और हम लोग कहीं गए नहीं एंजॉय के उद्देश्य से। तो इसलिए अगर आज आपको समय है तो आइए चलते कहीं एंजॉय के लिए निकलते हैं। पति भी उस बात से एक्सेप्ट हो जाता कि हाँ, बात तो सही है, हम कहीं गए भी नहीं हैं जब से शादी हुई है, आइए आज चलते हैं इंजॉय के लिए। जैसे ही घर से गाड़ी निकालते हैं, तैयारियां पूरी करके निकलते हैं, बोला आज जो है दिन भर के लिए निकलेंगे, शाम को घर आएंगे खा पी के। वो घर को जो है 9 बजे ही घर से जो है निकल जाते हैं। निकलने के बाद पास में ही लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पर घर से एक भैरव पहाड़ी होती है। बहुत ऊंचा पहाड़ होता है और मंदिर होती है। चारों तरफ वो घूमते हैं। वहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था, देखने लायक था। पहाड़ियों की वादियाँ थी, बड़े बड़े पहाड़, चट्टानें, हरियाली, सब कुछ था। बहुत से लोग आते जाते भी थे, लेकिन शायद वो मंदिर के ऐसी तरफ पहुंच गए थे, ऐसे कोने में पहुंच गए थे जहां वहां भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी। एकदम शांत एरिया होता है, और वो एक बड़ा सा पत्थर होता, उसी पत्थर के पास जाकर बैठ जाते हैं, और वहाँ ज़्यादा उनको कोई दिखाई भी नहीं देता है। एकदम सुकून का पल होता है दोस्तों। वहीं पे अपना जो है ये टाइम पास करने लगते हैं। कॉलेज की टाइम की बातें खोल देते हैं, और एक दूसरे के साथ जो है हंसी मजाक वो समय वो पल व्यतीत कर रहे होते हैं। एक दूसरे के साथ गले में बाहें डालकर एक दूसरे के साथ जो है वो प्यार वाली फीलिंग अपना रहे होते हैं, जो कॉलेज में कभी किया करते थे। वही सब रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन इस रोमांस को
कोई और भी देख रहा होता है। जैसे ही उसके नीचे जो 5 लोग जो है लिट्टी चोखा का प्रोग्राम रखे हुए थे, वो अर्धनग्न अवस्था में होते हैं, 5 लड़के होते हैं, अंडर बियर पहने होते हैं और वहाँ लिट्टी चोखा का प्रोग्राम कर रहे होते हैं, गांजा धतूरा फूंक रहे होते हैं, बियर उयर पी रहे होते हैं। जैसे ही उन लड़कों की नज़र इन 2 लोगों पे पड़ती है, इस कपल पे पड़ती है, वो लोग जो है उतावले हो जाते हैं पाने के लिए। उनकी गलत दृष्टि इन लोगों पर पड़ जाती है और वो लोग चाहते हैं कि आज मौसम हमारा भी कहीं बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो लोग कूटनीति के तरीके से जो है चारों तरफ से दूर दूर से जो है घूम कर और उनके पास आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने प्यार में खोए हुए रहते हैं, जैसे ही एकदम पास आकर धमकते हैं, तो उन्हें देखकर एकदम वो डर जाते हैं। और क्योंकि वो अर्धनग्न होते हैं, अंडर बियर में होते हैं, तो वैसे भी वो डर गए थे। लेकिन वो लोग जो है तुरंत जो है जलते ही उस जो है प्रेमी को 2 थप्पड़ लगा दिए थे। और उसकी जो पत्नी है उसको नीचे खींच ले, एक आदमी खींच लेता है और 4 लोग जो है इसके साथ जो है मारपीट करने लगते हैं और फिर इसको ले जाकर एक पेड़ में बांध देते हैं। पहाड़ी के नीचे उस लड़की को खींच ले जाते हैं। खींचने के बाद जो है जो 5 लोग होते हैं इसको पेड़ में बांध देते हैं। पेड़ में बांधने के बाद डराते हैं कि अगर किसी चिल्लाने की जरूरत की तो यही तुझे मौत के घाट उतार दिया जाए, तेरी पत्नी को भी मौत के घाट उतार देंगे। और उसके बाद जो है उस लड़की के साथ जो है हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती है। बारी बारी से जो 5 लड़के रहते हैं, एक के बाद एक वो लड़की रोती बिलखती बिन्नतें करती, हाथ गोड़ जोड़ती, उनके पैरों में गिर जाती। लेकिन उन भेड़ियों को जरा भी तरस नहीं आ रहा था इन कपल पे, इस लड़की पे, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। वो लोग इसी खूबसूरती का फायदा उठा रहे थे और जो रोमांस देखे थे वही रोमांस उनके साथ जो है करने पे आमादा हो गए थे। फिर उसके साथ जो है एक एक करके 5 लोग दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं, कपड़ा पूरे तन से अलग कर देते हैं और उसके बाद जो है लगभग 3-4 घंटे ये लोग बारी बारी से बलात्कार करते हैं। उसके बाद एक दोस्त उसका और होता है, वो फ़ोन कर कर 2-3 लोगों को और बुला लेता, कहता है एक मुर्गा फंसा है, अगर आना चाहता तो तुरंत आ जा, अभी मौका है। लेकिन तब तक में वो भी आ जाते हैं और वो घंटे खाड़ वो भी मज़े लेते हैं। जब इन 5 का दिल भर जाता है, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं और वो उसी समय जो है एक वीडियो भी बना लेते हैं, मोबाइल से क्लिप तैयार कर लेते हैं। बोलते हैं अगर किसी को इस घटना के बारे में बताया तो समझ लीजिए वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारी इज्जत तार तार हो जाए, तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। उसके बाद लगभग 6 बज जाते हैं वहाँ जब उसको छोड़ते हैं। लड़की अपने कपड़े ठीक करती पहनती, पहनने के बाद जो अपने पति के पास पति को उसको जो फिर खोला जाता है और कहता है पहली बात किसी को बताना नहीं, अगर तुम बता ही दोगे तो हमारा क्या उखाड़ लोगे, जाओ जिसको बताना हो बता देना, तुम्हारी ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। लेकिन वो तब तक जो है वहाँ से निकलते हैं। फिर उसके बाद जो है मंदिर परिसर पहुँचते जहाँ गाड़ी उनकी खड़ी होती है, गाड़ी उठाते हैं। लेकिन अब उनके पैर आगे बढ़ नहीं रहे थे कि किस मुंह से हम घर जाएं, हम क्या करने आए थे और हमारे साथ यहाँ क्या घटित हो गया। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और रोते रहते हैं। बड़ी मुश्किल में कहते चलो ठीक जो हुआ, अब इसमें क्या कर सकते हैं, ना हमारी गलती ना तुम्हारी गलती है, हमारे प्यार को किसी को नज़र लग गई, अब इसमें क्या कर सकते हैं, मजबूर थे हम भी और मजबूर थी तुम, क्योंकि वहाँ ना चाहते हुए भी जो नहीं चाहते तो वो हो गया। अब घर चलते हैं, घर चल फिर वहाँ से निकलते हैं, लगभग 7:30 बज जाता है और ये लगभग 8 बजे तक घर पहुँच जाते हैं। जब घर पहुँचते हैं तो खाना पीना तो पहले कहेंगे हम नहीं खाएंगे, लेकिन खाना पीना वैसे भी सब भूल जाते हैं, खाना पीना उन्हें याद ही नहीं आता है। और वो लड़की की इतनी हालत बद से बदतर हो गई थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती, किसी तरह से वो अपने रूम में जाती, बेड में जाती है और वहीं पर जो है रोना स्टार्ट कर देती है। पहले तो धीरे धीरे रो रही होती, जब यादें सोचती है तो उसके तेज तेज रोना स्टार्ट हो जाता है और तेज तेज रोने लगती है। उसका पति भी एक कोने रोता रहता है, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, रोती रहती है, सिसकती रहती है। जैसे जैसे आवाज़ें घर से बाहर निकलती थी, लोग पूछते थे, उनके घर वाले जो है पूछते थे, सास उसकी पूछती थी, ननद पूछती थी, लेकिन कुछ भी वो बताने से डरते थे। सोचते थे
कहाँ बताऊँ, कैसे बताऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बस रोए ही जा रही थी। किसी तरीके से उसके दर्द कम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके साथ इतनी ज़्यादा हैवानियत की गई थी, गलत तरीके से उसके साथ संबंध बनाए गए थे। तो वो उसकी शरीर भी बहुत तेज़ी से दर्द करा रहा होता है, इसलिए और ज़्यादा भी वो रो रही होती है। सारी रात जो है रोना का धोना का कार्यक्रम सारी रात चलता है। उनके घर वाले लगातार पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़की बताती नहीं कि मैं ठीक हूँ, बस मुझसे अकेले ही छोड़ दीजिए, मुझे रहने दीजिए, मैं सब ठीक हूँ। कुछ बताना ही नहीं चाहती है। जब जैसे ही सुबह होती है, बड़े बुजुर्गों के पास ये आवाज़ पहुँचती है। बड़े बुजुर्ग जो है सब कड़े शब्द में पूछते हैं, आखिर क्या हुआ, तुम ये क्या नौटंकी बनाए रखी हो, सुबह से रोई जा रही है, कि कुछ बताओगी तो हमें भी बताओ, हम भी समझे क्या बात है, क्या बात नहीं हुई है, तुम्हारे साथ कितनी बड़ी घटना घट चुकी है और तुम रोए जा रही हो, कुछ बता नहीं रही हो। लड़की टूट जाती है। फिर जो है जैसे ही बताने का प्रयास करती है और बताती है, सारे लोगों के घर वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं। आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई और आप लोगों ने पूरी रात चुप रहे, कैसे सह लिया, हमसे बताने की थोड़ा भी हमको अपना नहीं समझा, हमसे अपनी जो है दर्द भरी दास्तां बताने के लिए अच्छा नहीं समझा। घर वाले भी ये सुनकर रोने लगते हैं। उसका पति भी टूट चुका था, वो भी रोए जा रहा था, कि फिर भी ढांढस बजाते हैं कि देखिए, अब जो हुआ सो हुआ, उसमें हमारी गलती और तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन इस बात को जो है हमें संज्ञान में लेकर तुरंत जो है थाने एफआईआर करना चाहिए। एफआईआर किए बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। उन दरिंदों को जब तक फांसी नहीं हो जाएगी, जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं हुई, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तब उसका पति भी खड़ा होता है और हौसला देता है कि देखिए, अब जो हुआ सो हुआ, इसमें किसी की गलती नहीं है, और कुदरत को क्या मंजूर है ये हमको नहीं पता, लेकिन जब तक हम उन दरिंदों को फांसी नहीं पहुंचा देंगे, लग जो उसको जेल की सलाखों में नहीं पहुंचा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और हम एफआईआर कराने आइए चलते हैं। घर से कई लोग जो है निकलते हैं और थाने पहुंचते हैं, लेकिन उधर मोहन यादव का कार्यक्रम लगा होता है, मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम लगा होता है, इसलिए जो है पुलिस वाले जो है ढिलाई बरत रहे थे कि ये मामला थोड़ा तूल न पकड़ ले, कहीं नहीं कोई कार्रवाई हम पर हो जाए, इसलिए जो है इनका कार्यक्रम हो जाने दीजिए, फिर हम बारीकी से जांच करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा कार्यक्रम को डिले कर देते हैं, एफआईआर तो लिख लेते हैं, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात मीडिया में जाती, उछाल मारती है, पूरे जो है राज्य में तहलका मच जाता है, आनन फानन जो है, तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेना पड़ता है और पुलिस को तुरंत पैरवी करनी पड़ती है। कई टीमें गठित होने के बाद जो है, जैसे भैरव बाबा मंदिर का नाम आता है, तो भैरव बाबा मंदिर में सारे वो कृत्य जो है दर्ज होते हैं। जब एफआईआर लिखाई जाती है, बाकायदा जो है पूरा जो